Rohit Sharma and Virat Kohli are two of your most important players in one day international. Statistically, they are two of the most important players that we have ever had. जो उनका रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के बराबर कोई भी प्लेयर का रिकॉर्ड टिकता नहीं है. हंड्रेड्स हो, स्ट्राइक रेट हो, एवरेज हो, इतने रन्स बनाए हैं उनने, और फिर भी आप उन्हें ट्रायल पे डाल लें. आप ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं कि जैसे उनकी जगह परमानेंट नहीं है, कि शायद वो इस टीम में ना खेलें. और इतनी इनसिक्योरिटी के बाद अगर आप किसी को टीम में लाएंगे तो लाजमी है वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा. सो आई पर्सनली वॉजंट सरप्राइज्ड इवन वन बिट कि पहले वनडे में दोनों लोग फेल हुए. ठीक है, माना कि वो फेल हो गए. जो आपका यंग जनरेशन है वो क्या कर रहा था? जो आपके प्रिंस हैं शुभमन गिल, जिन्हें आपने कैप्टन बनाया है, जो आप कह रहे हैं कि आगे 5-10 साल लीड करेगा इंडिया को, क्या उखाड़ दिया भाई शुभमन गिल ने. पिछले एशिया कप में ही उसने क्या उखाड़ा था? अभिषेक शर्मा ने सिंगल हैंडेडली वो टूर्नामेंट जितवाया. हाँ, तिलक वर्मा ने फाइनल में अच्छा खेला, बट शुभमन गिल की क्या परफॉर्मेंस थी पूरे एशिया कप में? लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसमें शुभमन गिल की क्या परफॉर्मेंस थी? एक अच्छी परफॉर्मेंस आप उसका प्रेशर मैच में बता दीजिए, या किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़े मैच में उसका कोई अच्छा परफॉर्मेंस बता दीजिए. माना रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं चले कल, बट आपके पास और भी बैट्समैन थे ना. आप तो बहुत डीप बैटिंग लाइनअप लेके गए थे, तो क्यों 136 रन पे 9 विकेट हो गए? आप लोग इन्हें हटाना चाहते हैं. आप कह रहे हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के अलावा भी हमारे पास बहुत टैलेंट है, तो कहाँ है वो टैलेंट? अगर ये दोनों नहीं चलेंगे तो आपने देख लिया क्या होता है इस टीम का. क्या डेप्थ है आपकी बैटिंग लाइनअप में? शुभमन गिल से तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. कल श्रेयस अय्यर, जो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर हैं भी, जिसे इस वन अगर आपको रोहित शर्मा से आगे बढ़ना था तो किसी को कैप्टन बनाना था तो वो श्रेयस अय्यर को बनाना था. कल वो भी नहीं चले. ठीक है, नहीं चले, बट केएल राहुल, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कितने ही आपके बैट्समैन, आप ही की प्लानिंग थी ना कि ये बैटिंग लाइनअप लेके जाएंगे, तो क्यों कोई नहीं चला? तो ये कहना कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कल नहीं चले तो फिर से उन्हें टीम से बाहर होना चाहिए, कोई सेंस नहीं बना रहा भाई. अगर आपकी यंग जनरेशन कुछ वहाँ पे उखाड़ के दिखाती, कुछ बना के दिखाती, तो आपकी बात में कोई तर्क होता भी कि ठीक है इन दोनों को हटाओ क्योंकि इनके अलावा जितने लोग हैं सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट पूरी टीम में ही कोई अच्छा नहीं खेल रहा है. और इन दोनों पे तो आपने ज़बरदस्ती का दबाव डाला हुआ है. रोहित शर्मा को ज़बरदस्ती कैप्टनसी से हटाया गया, डिस्पाइट जितना भी उनका लास्ट 2-3 टूर्नामेंट रहे हैं. भाई उसने लगातार आईसीसी टूर्नामेंट जितवाए हैं आपको, और आपने उसे डिस्कार्ड कर दिया. अब तो वो फिट भी लग रहे हैं. विराट कोहली, जो मेरे ख्याल से वनडे के हिस्ट्री में सबसे बेस्ट बैट्समैन है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड में, और हर आदमी कहता है, उनको आप ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर वो आएंगे भी खेलने, तो आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पहले ही मैच में रन बनाएंगे? और मेरे ख्याल से अगर कल कोई रन बनाता तो वो यही दोनों से उम्मीद भी थी मुझे. दोनों नहीं चले, मान लिया नहीं चले, बट इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि उन पर मेंटल प्रेशर कितना था. आप अभी भी चांस है, अगर आप सीरियस हैं अगला 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको शुभमन गिल को टीम से हटाना पड़ेगा. रोहित शर्मा को दोबारा कैप्टनसी देनी पड़ेगी और यशस्वी जायसवाल को एज एन ओपनर लाना पड़ेगा, ताकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रहो. तिलक वर्मा को आपको टीम में लाना पड़ेगा. किसी तरह आपको जगह बनानी पड़ेगी अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे बॉलिंग भी कर लेते हैं. तो अगर आपको 6 या 7 पे कोई हिटर चाहिए, अभिषेक शर्मा को मैं नहीं कहता कि आप ओपनर खिलाइए, बट 6 या 7 पे आपके पास एक पावर होनी चाहिए, हार्ड हिटर होना चाहिए. अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, वो 50 ओवर नहीं खेल सकते, तो आपके पास कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो लास्ट 10 ओवर में 10-12 रन के स्ट्राइक रेट से रन बना पाए. आप अभी नीतीश कुमार रेड्डी को ले रहे हैं, बट मेरे ख्याल से देयर इज अ ह्यूज गल्फ इन क्लास बिटवीन रेड्डी एंड अभिषेक शर्मा. माना कि साउथ अफ्रीका में टूर्नामेंट है और वहाँ पे थोड़ा बहुत पेस को हेल्प मिलेगी, बट नीतीश कुमार रेड्डी इज नॉट रियली अ पेस बॉलर. वो मिड 120-125 पे फेंकेंगे, वहाँ पे तो मुझे लगता है इस पेस पे अगर आप फेंकेंगे तो आप रन ही खाएंगे. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रोक पाएंगे ओपोनेंट्स को. तो उससे अच्छा तो आप अभिषेक शर्मा को चांस दें, या वॉशिंगटन सुंदर की जगह आप अभिषेक शर्मा को चांस दें. और कल आपकी प्लेइंग 11 में भी आपने कुलदीप को नहीं खिलाया. भाई इतना भी क्या बैटिंग डेप्थ के पीछे जाना कि आप अपने बेस्ट बॉलर को ना खिलाओ जो पिछले 1 साल में रहा है. और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में, जिसने भी ऑस्ट्रेलिया में मैचेस देखे हैं वो जानते हैं या तो लेग स्पिनर चलता है या तो चाइना मैन चलता है. ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पिछले 20-25 साल में 2 बेस्ट स्पिनर्स रहे हैं,
एक शेन वॉर्न रहे हैं, उसके बाद ब्रैड हॉग रहे थे। शेन वॉर्न लेग स्पिनर थे, ब्रैड हॉग चाइना मैन थे। अभी जैम्पा जो उनके बेस्ट स्पिनर है वो भी लेग स्पिनर है। तो आपको चाहिए है ऐसा वनडे में एटलीस्ट प्लेयर जो बैक ऑफ द हैंड से बॉल डालता हो। वहाँ पे आपने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया। तो इस टीम की क्या सोच है, क्या सिलेक्शन कमेटी की सोच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो लोग कहते हैं कि भाई हम टूर्नामेंट तो जीतते आ रहे हैं, तो भाई आज एक कड़वी बात लेकिन सच बात बता देते हैं। इंडिया के पास इस समय इतना टैलेंट है कि आप कोई भी 15 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए, आप एशिया कप तो जीत के ही आएंगे। इसमें ये नहीं दिखाता है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी बहुत अच्छी है। कोई गली का रामू शामू भी टीम सेलेक्ट करेगा तो कोई 15 प्लेयर ऐसे सेलेक्ट कर देगा जो पाकिस्तान को आराम से हरा दे। सिलेक्शन कमेटी का काम क्या है कि 15 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करना। उसमें अगर आपके लिए तिलक वर्मा की जगह नहीं बनती है, अभिषेक शर्मा आप बोल रहे नहीं हैं, तो वो गलत बात है। हर्षित राणा को आप लेके आए, शामी को नहीं लेके आए। हर्षित राणा ने कल क्या किया? अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों पे वो अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहा है तो फिर वो कहाँ पे परफॉर्म करेंगे? ये सब चीज़ें देखने वाली हैं भाई। और जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी के पास इस समय एम्बैरसमेंट ऑफ रिचेस है। इंडिया के पास इस समय इतना टैलेंट है कि आप किसी भी 15-16 प्लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए, चांसेस हैं कि वो हर टीम को एक तगड़ा मुकाबला देंगे, एक टफ कंपटीशन देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी मुझे लगता है कि जो भी सिलेक्शन होता है, आधे से ज़्यादा सिलेक्शन या तो फेवरेटिज्म पे होता है या तो रीजन वाद पे होता है कि भैया हर रीजन से ये प्लेयर हमें चाहिए। तो अगर ऐसे ही सिलेक्शन कमेटी चलनी है तो देयर इज नो यूज़। अपने 2 बेस्ट प्लेयर्स फिर से मैं कहूँगा आपके, विराट कोहली और रोहित शर्मा, वनडे में इंडिया के लिए इन दोनों से बेटर बैट्समैन स्टैटिस्टिकली ज़्यादा नहीं है कोई। तो अगर उनको आप इज्जत नहीं देंगे, उनको आप इतना इनसिक्योर करके भेजेंगे, तो उस एज में उनको भी भाई परफॉर्म करने में दिक्कत तो होगी। आप सौरव गांगुली देखिए, धोनी देखिए, विराट कोहली जब वो खुद कैप्टन थे या उससे पहले या उसके बाद जितने भी कैप्टन है, हर आदमी कहता है कि परफॉर्मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें। ये नहीं कि उसे इनसिक्योर बना के टीम में लाएं कि भैया अगर तुमने रन नहीं बनाए तो तुम आउट हो जाओगे टीम से। अगर इस टीम से किसी को आउट होना चाहिए तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल को होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल फ्लॉ भी है। मैंने अपने पुरानी वीडियोस में बताया है, जिन्होंने देखा है, जब भी वो पैर अपना आगे निकालते हैं, उनके साथ टेंडेंसी क्या है, जिन्होंने भी क्रिकेट खेला है कि वो देखा है या खेला है, वो जानते होंगे कि जब भी शुभमन गिल आगे की बॉल पे इनकमिंग इन स्विंगिंग डिलीवरी है उस पर हमेशा सक्सेप्टेबल रहेंगे बोल्ड होने के लिए। उसका रीज़न है कि जब भी वो आगे की बॉल को मारने जाते हैं तो वो बॉल पंच करते हैं, ड्राइव नहीं करते हैं। पंच करने के लिए क्या है, उन्हें बैट और पैड के बीच में थोड़ी जगह चाहिए ताकि उनका आर्म फ्री हो सके। ड्राइव अगर जैसे राहुल द्रविड़ करते थे या विराट कोहली करता है, कोई आदमी अगर ड्राइव करता है पंच की जगह, तो वो पैर अपना बॉल की तरफ लाएगा, टुवर्ड्स द बॉल लाएगा, बिहाइंड द बॉल लाएगा। रोहित शर्मा के या शुभमन गिल के साथ क्या दिक्कत है कि वो बैट अपना पैड जो है वो बिहाइंड द लाइन नहीं लाते हैं, वो बिसाइड्स द लाइन लाते हैं। मतलब बॉल अगर ऑफ स्टंप पे है तो वो उनका पैर लेग स्टंप पे जाएगा ताकि उनके हाथ को चांस मिले हाथ खोलने का, पंच करने का। इसकी वजह से बैट और पैड के बीच में हमेशा गैप रहेगा और इसीलिए आप उनके डिसमिसल देखिए, कम से कम 15 से 20 ऐसे डिसमिसल हैं जिसमें वो बोल्ड हुए हैं। एक टॉप लेवल का बैट्समैन इतनी बार बोल्ड कैसे हो सकता है? और जनरली वो रही है इनकमिंग डिलीवरी, ये उनके साथ वीकनेस है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचों में अगर आप नहीं अच्छा कर पाएंगे, जहाँ पे इतनी स्विंग नहीं है, बस पेस है, तो आप कहाँ करेंगे? आप कहाँ के प्रिंस हैं? आपने ऐसा क्या किया है कि आपको यहाँ का कैप्टन बनाया गया है? कल रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं चले थे तो आपका चांस था, आप दिखाते कि आप क्यों कैप्टन है, आप भी जल्दी चले गए। तो मेरे ख्याल से इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। और अगर इंडिया को सही में 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है तो सबसे पहले तो आपको अपना टीम सिलेक्शन सही करना पड़ेगा। दूसरा, अपने लेजेंड्स को एक इज्जत देनी पड़ेगी, उन्हें बोलना पड़ेगा कि यू ऑल आर सर्टेनिटीज फॉर दिस टीम, तभी ये टीम कुछ अच्छा करेगी। और आप देखेंगे, मेरे ख्याल से मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस सीरीज में भी रोहित शर्मा विराट कोहली दिखाएंगे कि दे आर द 2 बेस्ट बैट्समैन स्टिल फॉर इंडिया। शुभमन गिल अगर इस तीनों मैचों में एक मैच में भी कोई अच्छा परफॉर्म कर दे तो आप मुझे बताइएगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है, क्या चेंजेस होने चाहिए टीम में और क्या होनी चाहिए 2027 की हमारी टीम? प्लीज़ कमेंट में बताइए। ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।